इन कौन हुआ आउट? चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। 5 बल्लेबाज, 3 ऑलराउंडर, 2 विकेट कीपर, बैट्समैन, 1 स्पिनर और 4 फास्ट बॉलर स्क्वाड का हिस्सा। मोहम्मद रिजवान कैप्टन, सलमान अली आगा नायब कैप्टन मुकर्रर। फखर जमान और सऊद शकील टीम में जगह बनाने में कामयाब। फहीम अशरफ और खुशदिल शाह की हैरान कुन वापसी। स्पिनर सुफियान मुकीम और साजिद खान की जगह अबरार अहमद स्क्वाड में बरकरार। बाबर आजम, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, उस्मान खान शामिल। शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन स्क्वाड का हिस्सा। यही टीम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सैफ अफ्रीकी वनडे सीरीज में भी हिस्सा लेगी। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबला आएंगे। सैफ अफ्रीकी वनडे सीरीज का आगाज 8 फरवरी से होने जा रहा है। पीसी के पास स्क्वाड में तब्दीली के लिए 11 फरवरी तक का वक्त है। इसके बाद तब्दीली की इजाजत सिर्फ तिबी बुनियादों पर आईसीसी इवेंट टेक्निकल कमेटी की मंजूरी से होगी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में 19 फरवरी से 9 मार्च तक मुनक्किद होगी। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल आएंगे। कोहाट में अमन जिरगा, बगैर किसी नतीजा खत्म। दोनों फरीकैन को जल्द से जल्द असलहा जमा कराने का हुक्म। अमन बहाली में हुकूमत का साथ न देने पर ऑपरेशन का अल्टीमेटम। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि कुर्रम का मामला नफरतों पर मबनी है। बदगुमानियों को खत्म करके एतमाद की फजा बहाल करना होगी। हम सब एक दूसरे के दुश्मन बने हैं। सोशल मीडिया का नफरत फैलाने में बड़ा किरदार है। उधर फसादात से मुतासरा जिला कुर्रम में सरकारी काफिले पर फायरिंग। असिस्टेंट कमिश्नर सईद मन्नान और 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर अमनो अमान कायम करने के लिए वो शहरा जा रहे थे। नामालूम अफराद ने गोलियां बरसा दी। दूसरी हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए, ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी को खत लिख दिया। लिखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खाली असामियों को जवाज नहीं बनाया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी सीनियरिटी कैसे तब्दील हो सकती है? मीडिया में लाहौर हाई कोर्ट से जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाने की खबरें रिपोर्ट हुई हैं। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना और बामायनी मुशावरत जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निस्बत लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा केसेस 2 लाख हैं। सदर मुमलिकत लाहौर, सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी खत की कॉपी भिजवा दी गई। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मुलाकात। अहम अदालती उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मज़ीद 10 फितना खवारिज दुनिया से खारिज। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। 10 खवारिजी जहन्नुम वासिल हो गए। डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 खवारिज हलाक हो गए। शुमाली वजीरिस्तान में 4 कार्रवाइयों में 6 फितना अल खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में कार्रवाइयाँ दत्ता खेल, हसन खेल, गुलाम खान और मीर अली में की गई हैं। हलाक खवारिज फोर्सेस पर हमलों, शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला के सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। आए रोज अफवाजी पाकिस्तान के जवान शहीद हो रहे हैं। इन्हें इंसाफ कौन देगा? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस में इस्तफसार। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फर्क है। जस्टिस अमीनुद्दीन कहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि आइन से मुनाफी कोई कानून बरकरार नहीं रह सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, दहशतगर्दी रोकना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। इनकी जिम्मेदारी है कि शवाहिद इकट्ठे करें। अदालत के सामने जब शवाहिद नहीं होंगे तो फैसले कैसे देंगे? माहौलियाती
माहौलियाती आलूदगी, शोर का खात्मा, किरायों में कमी, पंजाब नए दौर में दाखिल। लाहौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सर्विस पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल EV बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक बस में सवारी, तफसीली मुआयना भी किया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर की ब्रीफिंग, कहा कि बस में GPS लोकेशन रिकॉर्ड, वाईफाई, UPS पोर्ट और दीगर सहूलियात मौजूद हैं। बस में 30 नशिस्तें, 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। स्पेशल अफराद के लिए रैंप और नशिस्तें मुख्तस हैं। तवील तरीन 21 किलोमीटर रूट पर 27 इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब का फौरी एक्शन, मुल्तान में शहरी पर तशद्दुद करने वाला पुलिस ऑफिसर मुअत्तल, गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला ने कहा कि पुलिस की इज्जत है तो क्या आम आदमी की नहीं, मुझे हर शहरी की इज्जत नफ्स का एहसास है। मैं मुज़ाकरात पर यकीन रखता हूँ, मुज़ाकरात के ज़रिए से सियासी हल पे यकीन रखता हूँ। तो मुज़ाकरात की तो मैं हिमायत करूँगा। मुज़ाकरात करना और न करना ये उनका अपना मामला है। क्योंकि उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए तो अपोजिशन की दूसरी जमातों को उन्होंने एतमाद में नहीं लिया। एक तरफा तौर पर कानून पास करने की बजाय अगर सहाफ़ियों के साथ ज़रा मशवरा कर लिया जाता और हमारी कुछ तजावीज़ उसमें ले ली जाती तो क्या बुरी बात थी। जिस रोज हुकूमत की हिमायत खत्म हुई ये गिर जाएगी। ये हुकूमत ऐसी नहीं कि एक दिन भी चल सके। हुकूमत को वही चला रहे हैं जो इसे लाए हैं। मौलाना फजलुर रहमान के ताक कर वार, मुज़ाकरात करना या ना करना हुकूमत और PTI का मामला है। बातचीत के जरिए सियासी हल पर यकीन रखता हूँ। मुज़ाकरात के हवाले से PTI ने ओपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया। सरबराह JUI का शिकवा। गुजरांवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बलोचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। कुर्रम में सड़कें मुसल्लह गिरोहों के कब्जे में है। मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। हुक्मरान एक चिट पर मुज़ाकरात शुरू करते हैं, पता नहीं उनकी डोरी अडियाला जेल का चक्री या पटवारी कौन हिलाता है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर्ड हो चुके हैं। वज़ीर आज़म नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए फौरी पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएं। साबिका चीफ इलेक्शन कमिश्नर और साथियों के खिलाफ 8 फरवरी को इलेक्शन फ्रॉड करने पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। हमने हुकूमत को पहले भी खबरदार किया था कि अगर आप ये समझते हैं कि ये सोसाइटी अब तकसीम है, इस पीका एक्ट के हवाले से PFUJ ने ये फैसला कर लिया है कि ये हमारे लिए नो और नेवर वाली लड़ाई है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब कॉल हो इस काले कानून के खिलाफ, आप अपने काम छोड़ के आप एहतजाज में शरीक हों ताकि हम सब मिल के इस कानून का मुकाबला कर सकें। पीका तरमीमी कानून नामंजूर। PFUJ की कॉल पर आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में सहाफ़ियों का यौम सियाम। बाजुओं पर काली पट्टियां बांधकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत प्रेस क्लब्स पर सियाह परचम लहरा दिए गए। PFUJ इस्लामाबाद के सदर अफजल भट्ट कहते हैं कि कलम पर पहरे बिठाने वाले पहले कामयाब हुए, ना ही अब होंगे। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा कि पीका तरमीमी एक्ट एक काला कानून है, इसे किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। पीका कानून की मुतनाज़िर शिकों को सामने लाया जाए। बातचीत के लिए तैयार है। एहतजाज हर किसी का हक, लेकिन मुतनाज़िर शिक कोई नहीं बता रहा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के तदारुक के लिए पीका कानून लाया गया। जाली खबरों और हरासगी के खात्मे के लिए पीका एक्ट जरूरी है। दुनिया भर में सोशल मीडिया से मुतल्लिक कवानीन बनाए जाते हैं। पाकिस्तान में इस कानून को बुरा क्यों समझा जा रहा है, समझने से कासिर हैं। नामंजूर ये स्पीकर गलती नामंजूर ये स्पीकर गलती नामंजूर ये स्पीकर गलती
के शोर शराबे में सिंध असेंबली में जामियात तरमीमी बिल मंजूर। MQM अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव, नारेबाजी की और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। सिंध असेंबली के बाहर असातिज़ा सरापा एहतजाज, हुकूमत से बिल वापस लेने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के 10 रुपए के 12 तर्जुमान, मत करें उल्टे काम, नन्हे मुन्ने तर्जुमानों का मुकाबला चल रहा है। सिंध का हर महकमा भत्ता लेता है, रकम वजीरों तक जाती है, इंडस्ट्री जोन तबाह हो गए। पीपल्स पार्टी पता नहीं कौन सी तरक्की की बात करती है। ओपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हुक्मरान किसी महकमे और अवाम को संजीदा नहीं लेते। MQM की वजह से पीपल्स पार्टी की हुकूमत चल रही है। जमात इस्लामी का बिजली के इजाफी बिल, महंगाई और गैस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर समेत शहर शहर मुजाहिरे। शुरका ने मुतालबा किया है कि अवामी तरक्की और खुशहाली को हुक्मरानों ने गिरवी रख दिया है। हुकूमत बताए कि IPPs के साथ नाजायज मुआहिदे क्यों किए, अवाम जो बिजली इस्तेमाल नहीं करते उसके पैसे क्यों दें। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफा मंजूर। हर रुकन को 5,19,000 रुपए तनख्वाह की मद में मिलेंगे। इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर 2,18,000 रुपए माहाना ही वसूल करेंगे। स्पीकर ऑफिस ने कहा है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह फाइनेंस कमेटी नहीं बढ़ा सकती। क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता अमरीकी खातून ओइंजा एंड्रयू रॉबिन्स वापस जाने को तैयार। न्यूयॉर्क के लिए टिकट का बंदोबस्त करने का मुतालबा कर दिया। इससे पहले ओइंजा ने हुकूमत को धमकियां दी, पाकिस्तान छोड़ने के लिए $1 लाख देने की धमकी दी। ओइंजा का अमेरिका में बेटा भी मंजर आम पर आ गया, मां को ज़हनी मरीजा करार दे दिया। हैकर्स के पंजाबी हुकूमत के महकमों की वेबसाइट पर हमले। एक्साइज डिपार्टमेंट की वेबसाइट हैक, काम ठप हो गया। स्टाफ प्रॉपर्टी टैक्स के चालान बनाने से महरूम। ऑफिसर्स का ताहाल, वेबसाइट हैक होने से मुतल्लिक मौकिफ सामने ना आया। और अदाकार गोहर रशीद, अदाकारा कुबरा खान की शादी का कार्ड वायरल। जोड़े का निकाह रमजान से पहले मक्का मुकरमा में होगा। फैमिली और करीबी दोस्त शिरकत करेंगे। पाकिस्तान आने के बाद बाकायदा शादी की तकरीबात का आगाज होगा।